हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश आप सभी का वेद एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल देखकर पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि भैया जेएनवी में, जो यानी कि जापान नवोदय विद्यालय है, कि भैया इसमें कितने फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें कितने फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ पर जो भी बात बताई जाएगी वो सत्य होगी। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य है। क्योंकि मेरा खुद मानना है कि जितना सत्य होना चाहिए इंसान को, उतना ही रहना चाहिए। जितना सत्य है आप अंदर से, उतना ही आपको बाहर भी रहना चाहिए। और यहाँ जितनी भी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रुथ है और ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेट शब्द जानते हैं? ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि बिल्कुल वेरीफाइड है। यहाँ कोई भी डेटा अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा। ये बात मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, ये बात मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। कोई दे ना दे, हम श्योरिटी आपको देंगे। क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से आपको कौन-सा डेटा दिखाना है और वो डेटा कहाँ से ऑथेंटिकेटेड है, वो मैं आपको भी सब बताने वाला हूँ। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि भैया हर साल जेएनवी में कितने फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखा भी होगा कि भैया 25-36 लाख फॉर्म भर दिए गए, 30 लाख के आस-पास फॉर्म भर दिए गए। तो क्या सही मायने में इतने फॉर्म होते हैं? क्या सही मायने में इतने फॉर्म होते हैं? तो अगर इतने फॉर्म है भैया, यानी कि इसका मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा। बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि 6th क्लास में क्या होता है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जबकि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती है। 6th क्लास में सीट ज़्यादा है, तो बच्चे क्या है, अच्छा खासा क्या है भैया, यहाँ पर अपना जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जिसके कारण फॉर्म की जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आइए बात करते हैं टोटल फॉर्म फिलअप क्लास 6 के ऊपर। ये बातचीत होगी सारी की सारी। क्लास 9 का इसमें कोई डेटा नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ओनली फॉर द क्लास 6। ठीक है? देखिए, पहले जान लेते हैं एक बार नवोदय विद्यालय क्या होते हैं। आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? रेसिडेंशियल, यानी कि यहाँ पर आपको रहना, खाना-पीना सारी की सारी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है? इसलिए बच्चे यहाँ जाना पसंद करता है। ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, किसके लिए ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद के स्कूल्स होते हैं। देखिए, होते तो अर्बन वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट रेशियोज़ देखा जाता है, वो रूरल एरिया के बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है? फिर और क्या है भैया, फ्री एजुकेशन है, हॉस्टल है, फूड है, बुक्स हैं, इन सबको क्या है, यही चीज़ तो बच्चे को चाहिए। और चाहिए क्या भाई पढ़ाई-लिखाई के लिए? कि खाना मिल जाए, सबसे ज़रूरी चीज़, बेसिक नेसेसिटी है यार। बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ इज़ दैट कि आपके पास खाना होना चाहिए। अगर आप खाना ही नहीं खाएँगे तो आप सस्टेन कैसे करेंगे जीवन में? आप आगे जीवन बढ़ा ही नहीं पाएँगे। ठीक है? तो खाना मिलेगा आपको, रहने की जगह मिलेगी, हॉस्टल मिलेंगे, फूड मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, जिससे आप पढ़ पाएँगे। ठीक है? और क्या है भैया, हर जिले में लगभग 1 जेएनवी स्कूल है। ये बात आपको पता ही है, जो जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे भी रहते हैं आपके जिले में, या तो आपके जिले में एक जेएनवी स्कूल कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेगा। और एडमिशन होता है जेएनवीसी एग्ज़ाम के माध्यम से। ये बात आपको पता है कि भैया जवान नवोदय सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जवान नवोदय सिलेक्शन टेस्ट, जो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11th में कराया जाता है। क्लास 6 में बच्चा एडमिशन ले सकता है, क्लास 9 में ले सकता है और क्लास 11th में ले सकता है। ठीक है? तो पूरे भारत में लगभग 661 प्लस जेएनवी स्कूल है। अब आप खुद सोच कर देखिए, 661 यानी 661 प्लस जेएनवी स्कूल्स हैं, यानी इससे भी ऊपर है। प्लस का मतलब क्या है? इससे भी ज़्यादा है। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब भैया स्कूल इतने ज़्यादा हैं, तो बच्चे भी तो ज़्यादा ही होंगे। हुँ? बच्चे भी तो ज़्यादा ही होंगे मेरे भाई। अब आप खुद सोच के देखो यार, एक स्कूल जो होता है आपका, आपके खुद के स्कूल में, एक स्कूल में लगभग 200 बच्चे होंगे मेरे भाई। 200 बच्चे होंगे लगभग, बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल। ये तो गवर्नमेंट है, आप खुद सोचो। अब भैया 661 स्कूल भी अगर आप मारो इंटू 200 करो, तो बताओ कितने हो गए? 2 एकम 2, 2 छींग 12, 2 छींग 12, 1 13, 132,000, यानी कि भैया 1,32,200 बच्चे होंगे कम से कम इसमें। पता समझ गए? ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर 200 बच्चे हैं एक स्कूल में लगभग, तो बता रहा हूँ, वैसे तो 200 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पर 1,32,200 मतलब टोटल सीट्स हैं, कहने का मतलब ये, अगर बच्चे इतने हैं तो सीट्स भी इतनी होंगी। अब आइए मैं बात करता हूँ आपसे ऑथेंटिकेट डेटा के बारे में। देखिए, ये जो डेटा है मेरे बच्चे, ये आपके प्रीवियस ईयर का है, ये आपके प्रीवियस ईयर का है। और ये डेटा सत्य है, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि ये मेरे द्वारा खुद आरटीआई लगाई गई थी। अगर आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे आरटीआई क्या होती है, तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि मेरा अधिकार है, मैं नवोदय विद्यालय वालों से जान सकता हूँ कि भैया बताओ किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए, किस जिले में कितने, जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं उनसे, किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चों ने एग्जाम्स दिए, आप सारी चीज पूछ सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में कितने बच्चे थे जिन्होंने जो था भैया फॉर्म भरा। तो ये मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई का रिप्लाई जो नवोदय विद्यालय उनके द्वारा ही दिया गया है। ये कोई मैंने यहाँ पर ना ही कोई एक भी, जैसे कहते हैं ना भाई, की छेड़खानी नहीं करी। जैसा उनके द्वारा आया सेम वही है। अब आप खुद देख कर देखिए, देखिए भैया अंडमान निकोबार में यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा है, नंबर ऑफ सेंटर, आप इसको छोड़ दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन से मत देखिए भैया 1914 फॉर्म है। आंध्र प्रदेश में 97,407, आप सोच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 9,781, असम में देखिए कितने, बिहार में देखिए भैया 1,58,765, छत्तीसगढ़ में भी भैया सबसे ज्यादा लग रहे हैं मुझे 1,97,413। और देखो गुजरात में देखो भैया 1,94,173 फॉर्म है। कर्नाटका में भैया 1,65,619 यानी 1,65,000। देखो भैया मध्य प्रदेश में आ जाओ भाई रे, कितना ज्यादा है।
2,43,597 यानी 2,43,597 फॉर्म्स भरे गए। फिर महाराष्ट्र में देखो सबसे ज्यादा 3,17,124, अभी तक महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, अभी शायद हो सकता है आगे यूपी भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप इसको देखिए और यहाँ का डेटा देखिए कितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है बच्चों का। ठीक है, और देखते भैया, देखो ये उड़ीसा में 1,59,311, राजस्थान में भैया 1,70,800 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ। आइए और देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए 3,77,822। अब देखिए महाराष्ट्र में कितना था, 3,17,000, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3,77,000 है भाई। यानी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में बच्चे जिन्होंने नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे हैं। और जब आप इन टोटल करेंगे ना, जब आप इन सब का टोटल कर लेंगे मेरे भाई, तो ये टोटल आप देख सकते हैं कितना बैठ रहा है। देखिए भैया कितना आ गया टोटल, आप कहेंगे भैया 26,36,574, यानी 26,36,36,574 बच्चों के द्वारा ये फॉर्म भरा गया था। आप समझ सकते हैं, 26 लाख बच्चे हैं यार, 26 लाख, आप इसको अप्रॉक्स भी माने 26 लाख मान सकते हैं, ये 27 लाख भी मान सकते हैं। यानी इतने बच्चे जो हैं सालाना जब भी नवोदय विद्यालय का पेपर होता है तो वो इतने फॉर्म भरे जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ है भैया, 27 लाख कम थोड़ी होते हैं। खड़ा कर दूंगा ना अगर मैं सामने तो मैं भी नहीं दिख पाऊंगा, इतनी भीड़ है, यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। तो 27 लाख बच्चे, 27 यानी आप ये कह सकते हैं कि भैया अप्रॉक्स 30 भी कह सकते हो, कि मोटा मोटी कई बार क्या होता है कि फॉर्म की संख्या ज्यादा ही भर जाती है। ये तो ऑन एन एवरेज है कि भैया 26 लाख, ये 26 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में रहते हैं हमेशा, हमेशा। तो इस दौरान जो है 26 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में, अब आप खुद सोच कर देखिए कि यार कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है। अब इस कॉम्पिटिशन में आपको केवल क्या चाहिए भैया, एक सीट मिल जाए। यानी 26 लाख बच्चों में से जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो भी कैटेगरी है उसकी आपको केवल एक सीट चाहिए, उसकी एक सीट चाहिए। वो सीट दिलाने में मैं आपको मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक सीट ले सकते हैं। आप अपनी एक सीट, क्योंकि आपको तो एक सीट से ही मतलब है ना यार, और किसी चीज से देखो, कंपटीशन बहुत है मैं मानता हूं, लेकिन आपके जैसे ही तो बच्चे हैं जो इस भीड़ में से निकल कर आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ता चुनते हैं, उनको सही मार्ग मिलता है, उनको सही स्मार्ट स्टडी करने के लिए मिलती है, सही टीचर्स का सपोर्ट होता है। तो वही चीज मैं आपको मदद करने वाला हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मदद होगी आपकी। ठीक है, अब देखो ये कैटेगरी वाइज है। देखो जैसे एससी के देख लो भैया, कितने फॉर्म है भैया, 5,09,927 है। एसटी के देख लो मेरे भाई 4,32,000। ओबीसी के देख लो भैया अरे 11,70,000। जनरल के देख लो भाई, है जनरल के देखो 5,23,000। जब आप टोटल कर दोगे तो 2,63,006, क्या नाम है, 2,63,000 नहीं, ये कितना थे टोटल, 26,36,574, 26,36,574 फॉर्म है। जब आप इनको टोटल, ये कैटेगरी वाइज है। अब आप खुद सोच सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कितने ज्यादा फॉर्म भरे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी है भैया 11 लाख के आसपास, सबसे ज्यादा ओबीसी है 11 लाख के आसपास। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक ऑथेंटिकेट डेटा है जो मैंने आपको दिखाया। समझ आई बात? अब बात करते हैं कि भैया क्या इतनी भीड़ में आप जेईई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ, यस, यस यू कैन क्रैक, यस यू कैन क्रैक एग्जाम, यस यू कैन क्रैक जेएनवी एग्जाम। आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूं आपको, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ काम करें। हमारे जो चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आप उनको फॉलो करें और जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाए आप केवल उन पर ही पढ़ाई करें, 10 जगह भागने की जगह एक जगह कंसिस्टेंट होकर फोकस होकर पढ़ाई करें, तो आप खुद क्रैक कर जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। आप क्रैक नहीं कर पाएंगे मतलब, ये आप सब गलत समझ लेंगे कि आपने कहा कि भैया आप खुद क्रैक कर जाएंगे। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप खुद एग्जाम क्रैक कर देंगे। अब आइए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लगातार मेहनत करते हैं। अगर सपना जेएनवी का है तो तैयारी आज से शुरू कर दो, आज से तैयारी शुरू कर दो। और किसके साथ? वेद एकेडमी के साथ। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेद एकेडमी द्वारा लॉन्च करा गया मेरे बच्चे बैच है क्लास 6 के लिए। ये किसके लिए भैया? क्लास 6 वालों के लिए, जिसका नाम है अर्जुना बैच। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? अर्जुना बैच। इसकी जो शुरुआत है 18 मई 2026, इसकी जो शुरुआत है 18 मई 2026, यानी कि आने वाले एक हफ्ते बाद इस बैच की शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं और सच्ची में अगर आपके मन में, देखिए अगर मैं आप कहता हूं कि अगर आपके सच्ची में आपका मन है कि भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए, जेएनवी नवोदय विद्यालय में जाना है, मुझे वहां बैठना है, मुझे पढ़ना है, मेरे को अपने घर वालों का नाम ऊंचा करना है, आप आंख बंद करके इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। आंख बंद करके बोल रहा हूं, आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ ये जितने भी टीचर्स हैं ये सब बहुत एक्सपर्ट है मेरे भाई। ये अपने आप में खुद एक एक्सपर्ट टीचर हैं, और साथ में देखिए मैं भी हूं यहाँ पर, मैं भी हूं। मैं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ता है उसे पता होगा कि भैया के पढ़ाने का तरीका और बाकी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका कितना है, कितने बेहतर तरीके से सारे के सारे अध्यापक जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप आंख बंद करके हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा नीचे 9810337915, और इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। बाकी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए
अगर कोई क्लास 9th का बच्चा जिसको देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, सखी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है क्लास 9th के लिए तो लक्ष्य बैच है। ये लक्ष्य बैच है, सेम वही है, इसकी भी शुरुआत 18 मई से है। 18 मई से इस बैच में मैं ही पढ़ाऊँगा मैथ। देखो मैथ की गारंटी मैं ले लेता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की अन्य टीचर लेंगे। मैथ की गारंटी हम लेते हैं भाई, ठीक है? तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए 9810337915 और हमारी टीम आपको मदद करेगी एनरोल में। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये मत सोचिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। यू आर द ओनली वन। ये सोचिए कि भैया आई एम द ओनली वन हू विल क्रैक द एग्जाम। जब आप ये सोचेंगे, जब आपके मन में ये आशंका होंगी, जब ये आपके मन में डेडिकेशन होंगी, तो मेरे भाई आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है? तो बाय बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी फिर मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।